जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देर ना करते बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं। किसान जो होते हैं आत्महत्या क्यों करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने उत्पादन हेतु लिए गए ऋण को, जो ऋण लेते हैं, लिए गए ऋण को लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी कारण जो है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समर्थन मूल्य क्या है बच्चों। समर्थन मूल्य क्या है, तो हम लोग उत्तर देखेंगे। किसानों के उत्पादों का न्यूनतम मूल्य जो किसी निश्चित फसल वर्ग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, समर्थन मूल्य कहलाता है। समर्थन मूल्य क्या है, तो किसानों के उत्पादों को न्यूनतम मूल्य जो किसी निश्चित फसल वर्ग के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे जो है समर्थन मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताइए। कह रहा है कि हरित क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे हम लोग। नंबर 1, ग्रामीण भारत में अवमानना में वृद्धि। ग्रामीण भारत में अवमानना में वृद्धि। नंबर 2, क्षेत्रीय मतभेदों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि जजमानी पद्धति क्या है। दोस्तों, कह रहा है कि जजमानी पद्धति क्या है। तो जजमानी सब बच्चे समझते होंगे। जजमानी तो किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति से निर्धारित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति से निर्धारित किया जाता है, और प्रत्येक जाति अपनी सेवाएं दूसरी जातियों को देती है। ग्रामीण समाज में इसी प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं के आदान प्रदान को जजमानी पद्धति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण समाज क्या है। कह रहा है कि ग्रामीण समाज क्या है। तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है। ग्रामीण समाज क्या है, तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से जुड़े होते हैं, ग्रामीण समाज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखो, किसी अथवा भूमि के स्वामित्व से संबंधित किसी भी तरह के सुधार को भूमि सुधार कहा जाता है। स्वामित्व माने जो भूमि का मालिक होता है। किसी अथवा भूमि के स्वामित्व से संबंधित किसी भी तरह के सुधार को भूमि सुधार कहा जाता है। यह सरकार द्वारा दो तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहला है फ्रेंड्स जो है भूमि से संबंधित तथ्यों का पता लगाना। और दूसरा है गरीब ग्रामीणों की भूमि स्वामित्व में वृद्धि करना, यानी गरीब ग्रामीणों की भूमि स्वामित्व में क्या करना, वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में कृषक समाज की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि भारत में कृषक समाज की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला हम लोग लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे, कृषक समाज एक स्थिर समाज है। इसके व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक जीवन है, क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। नंबर 2 लिखेंगे, कृषक समाज के कृषकों के पास भूमि का होना अनिवार्य नहीं है, यानी कृषक समाज के कृषकों के पास भूमि का होना अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति का तात्पर्य बच्चों कृषि के बहुमुखी विकास तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई एक क्रांतिकारी पद्धति है। क्रांतिकारी मीन्स क्या होता है, एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि के बहुमुखी विकास तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई एक क्रांतिकारी पद्धति है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संविदा खेती की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संविदा खेती की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, संविदा खेती कंपनियों तथा किसानों के बीच एक अनुबंध है। इसके अंतर्गत
कंपनियां किसानों से एक अनुबंध करती हैं। इस उनमें उनमें किसानों को अनेक उनके द्वारा बताई गई फसल का उत्पादन करना होता है तथा वे उसे खरीदती है। कंपनियां किसानों को उत्पादन हेतु सहायता भी प्रदान करती है। इसी को क्या कहते हैं? संविदा खेती की अवधारणा कहते हैं।